जय हिंद एवरीवन, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बस एक छोटी सी जानकारी आपको ये देनी है ग्रुप डी को लेकर, ठीक है। क्योंकि बच्चों के मन में फिर से ये बहुत माइंड को, आपके मेंटल पीस को, आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जब भी एक भर्ती आपकी कोर्ट में जाती है या उस पर स्टे लग जाता है या टाइम से वो पूरी नहीं हो पाती, उसमें कुछ घोटाला हो जाता है, तो ये आपके मेंटल पीस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ग्रुप डी की भर्ती जो ऑलरेडी बहुत समय से, जिसको अभी हो जाना था और उसकी पूरी प्रक्रिया भी हो जानी चाहिए थी, उसमें बहुत लंबे समय से वो कोर्ट में अटकी हुई है। कभी कोर्ट उसको फिर से कैट के लिए भेज देता है कि भैया वही इसका फैसला देंगे, है ना। अब उसका जो फैसला आना है वो अक्टूबर के आखिरी में आना है, 31 से 30 अक्टूबर को, ठीक है। ये डेट है भाई, उसमें आपका फैसला आ जाएगा। और उससे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आपका CNR 2024, जो कि आपका लेवल 1 की भर्ती ही है, यही ग्रुप डी की ही, उसके लिए रेलवे ने एग्जाम डेट निकाल दी थी कि भैया 17 नवंबर से आपके जो एग्जाम है, क्योंककि रेलवे के पास अभी कुछ ऐसा है नहीं कोई मेजर एग्जाम, तो वो बिल्कुल फ्री है और वो चाहते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम को करा दिया जाए, ठीक है। अब हुआ क्या है, 2 अफवाहें उड़ रही है। हालांकि अभी तक हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर ऐसा कुछ नहीं आया है, ठीक है। आएगा तो उसकी जानकारी भी हम देंगे कि किसी ITI वाले बच्चे की तरफ से किसी वकील ने फिर से आपका यहाँ पर पिटीशन डाली है कोर्ट के अंदर कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है भैया, कि कोर्ट के कहने की जो आदेश होता है उनकी अवहेलना करी गई है, ठीक है। कि भाई आप ये भर्ती प्रक्रिया कैसे करा रहे हो, उसको जब हमने स्टे इस पर लगाया हुआ है, इस पर कोई फैसला नहीं आया है जब तक ये भर्ती कोर्ट में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और ना ही किसी भर्ती प्रक्रिया या फिर कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन किया गया है। ये सिर्फ एक एग्जाम डेट निकाली है। और याद रखिएगा, बिल्कुल आपका मनोबल थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन आपका एग्जाम जो है, वैसे इन्होंने बोला हुआ है कि टेंटेटिव डेट है भैया ये, ठीक है। हम टेंटेटिव डेट एक तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो 17 नवंबर से ही होगा। आपका ये जो इस बार ये जो जा रहा, चाहे आप कितनी भी पिटीशन लगा ले, ठीक है, कोर्ट भी थोड़ा बहुत इतना तो समझदार है, इस बार जो आपका फैसला आएगा वो आपका अंतिम फैसला होगा इस भर्ती को लेकर, जिसमें आपका 10th वाले हटेंगे नहीं, ये आप 100% मान के यहाँ पर चलिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रेलवे ये आपका जारी ही नहीं करता। रेलवे के पास कुछ होगा अच्छा कोर्ट में पेश करने के लिए, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस से 17 नवंबर से जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो 17 नवंबर से आपका एग्जाम, 17 से 18 हो सकता है कि भाई एक दिन का डिले कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम जो है वो 17 नवंबर से ही होगा। आप इन बातों को बिल्कुल मत घबराइए। अराउंड 10 से 11 तारीख के आसपास जो है वो फिर से आपका एक डाला गया था कि भैया कोर्ट के द्वारा कि भाई जब ये भर्ती प्रक्रिया आपकी अभी कोर्ट में है तो इसमें कैसे, यहाँ पर किसी ITI वाले बच्चे की तरफ से वो भेजा गया था, ठीक है, कि कैसे उनको पूरा कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अवहेलना नहीं है। आपका जो भी फैसला होगा, चाहे वो ITI के पक्ष में जाए या 10th के पक्ष में जाए, वो आपका 31 अक्टूबर को जो है आ जाएगा। जो भी आपकी 30 से 31 अक्टूबर आपकी डेट है, उस तारीख को ये फैसला जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी आप इस बात को लेकर कि अरे फिर से लटक जाएगी ये भर्ती, ऐसा नहीं होने वाला है, यकीन मानिए। क्योंकि अब इस भर्ती में और कुछ है भी नहीं, है ना। इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें 2 क्लेश है कि 10th वर्सेस ITI, जिसमें कोर्ट जो है वो आपका दोनों को ही ऑब्वियस सी बात रखेगी, ठीक है। दोनों ने 10th का रखी है, वो 10th वालों को इन करने वाली है जितना। क्योंकि अगर ऐसा होता कि उनको 10th वालों को कि भैया आपने पहले ये नोटिस निकाला था फिर ITI करवाई बच्चों से, वो पहली ही हियरिंग में बता देते हैं कि भैया ये आपने क्यों किया ऐसा, ठीक है। वो यहाँ तक आई है, दैट मीन्स कि वो इसमें कुछ सोल्यूशन निकाल कर लाएगी आपके लिए, लेकिन 10th वाले इससे बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी कि आप पढ़ना बंद बिल्कुल मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्योंकि NTPC आपने देखा होगा बहुत हार्ड पेपर आ रहा था, उसी तरीके से आपका ग्रुप डी भी आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद जय भारत। एंड डेली 9 PM पर आपकी क्लास होती है लाइव, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप डी के लिए। एंड प्लीज़ फॉलो परीक्षा पथ।